ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome all the Gita discourses sadhakas in this class with great love and great respect. We are in Bhagavad Gita chapter 2, श्लोका नंबर 32, परंतु हम चैंटिंग करेंगे 31 से 35 तक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयात् उपरतं मुंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। यदृच्छया चोपपन्नम, श्लोका नंबर 32, चैप्टर 2 भगवद गीता। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। यहाँ पे कहते हैं भगवान अर्जुन के साथ संवाद कर रहे हैं, अर्जुन से उपदेश कर रहे हैं। लौकिक धरातल पर जो हमने तत्व के धरातल पर उपदेश था वो 30 नंबर के श्लोक पर समाप्त हो गया। अब 31 नंबर के श्लोक से हम व्यावहारिक धरातल पर जो उपदेश है वो भगवान दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदृच्छया उपपन्नम, यदृच्छया माने अपने आप, उपपन्नम माने प्राप्त हुए, अपने आप प्राप्त हुए, च माने और, अपावृतम स्वर्ग द्वारम, ये स्वर्ग के द्वार को खुला हुआ, अपावृतम माने खुला हुआ, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार रूप, अपावृतम स्वर्ग द्वारम खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम युद्धम, ईदृशम युद्धम माने इस प्रकार
सुखिनः क्षत्रियाः, सुखी माने भाग्यवान, क्षत्रिय लोग ही लभन्ते, लभन्ते माने पाते हैं। हे पार्थ, यह युद्ध तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुआ जो युद्ध है, जो खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप है, माने आप युद्ध करोगे तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। ऐसा युद्ध, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार का युद्ध, सुखिना क्षत्रियाः लभन्ते, सुखी भाग्यवान क्षत्रिय लोग प्राप्त करते हैं। माने भगवान कहते हैं इनडायरेक्टली कि तुम युद्ध करो, लेकिन भगवान उसको ऐसा सीधा आदेश नहीं देते हैं। वे उसके पीछे के जो लॉजिक है, हेतु है, वह समझाते हैं। उसके लाभ और हानि न करने से जो हानि है, वह सब कुछ अब समझाना शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम वही बातें देखेंगे कि भगवान उसको क्या क्या समझाते हैं, किस तरह से समझाते हैं, और क्या लाभ है, क्या हानि है युद्ध करने में, न करने में, इत्यादि बातें समझाएंगे। तो पहली बात भगवान की है, पहली बात हमने 31 नंबर के श्लोक में देखी, जो भगवान ने कहा कि ये धर्म युद्ध है, ये केवल युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, और इसीलिए, और तुम्हारा ये स्वधर्म है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो इसीलिए अपने स्वधर्म को देखते हुए युद्ध करने से तुम्हें विकम्पित नहीं होना चाहिए, पीछे हट नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान पहले 31 नंबर के श्लोक में कहते हैं, और आज दूसरा 32 नंबर के श्लोक में दूसरा उपदेश है कि ये युद्ध तुम्हें स्वयं प्राप्त हुआ है और खुले हुए स्वर्ग के द्वार की तरह है। तो इस युद्ध को तो भाग्यवान लोग ही पाते हैं, तो तुम जरूर यहाँ पे युद्ध करो, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। हम देखेंगे इसके पीछे क्या बात है। पार्थ शब्द का अर्थ है पृथु वंश में जिसने जन्म लिया है वह पार्थ, क्योंकि उनका जो एंसेस्टर्स है वो पृथु है। ये पृथु महाराजा के नाम से ही वे बड़े वीर शूरवीर थे, बड़े दानवीर थे, महान धर्मात्मा थे। तो ऐसे पृथु महाराज के वंश में तुमने जन्म लिया है, और एक्चुअली पृथु महाराज के नाम से ही पृथ्वी शब्द पड़ा। ये धरा का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा? पृथु महाराज के नाम से पड़ा। तो इसीलिए तुम इस वंश के हो हे पार्थ, तो इसलिए ये स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। अच्छा, भगवान प्रलोभन दे रहे हैं क्या कि देखो तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? इट्स काइंड ऑफ एक प्रकार का प्रलोभन। लेकिन नहीं, भगवान उसे प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, भगवान को जरूरत भी नहीं है। भगवान उसे फैक्ट्स बता रहे हैं, ट्रुथ बता रहे हैं, सच्चाइयां बता रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे एक आचार्यों ने एक श्लोक का उद्धरण किया है जो शास्त्रों में आया हुआ है। और शास्त्र आप जानते हैं कि सत्य के अलावा कुछ भी बोलते नहीं है। शास्त्र जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है। तो शास्त्र कहता है कि दो प्रकार के लोग स्वर्ग को भी लांग कर ऊपर जाते हैं। कैसे बोलते हैं? द्वाविमो पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनी, द्वाविमो पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनी परिव्राट योग युक्तश्च कोमा रणे च अभिमुखो हतः। भगवान कहते हैं जो सन्यासी है, परिव्राट माने सन्यासी, परिव्राजक शब्द उसी से निकला है। तो परिव्राट माने परिव्राजक सन्यासी होता है जो योग युक्त, जो योग क्रिया में कुशल होता है, परिव्राजक भी है और योग क्रिया में कुशल है। वह जब प्राण त्याग करता है, उसका जब प्राण उत्क्रमण होता है तब, और राणेच अभिमुखो, जो रण में अभिमुख है, जो संग्राम में सम्मुख लड़ता हुआ अपना प्राण त्याग करता है अथवा मारा जाता है, ये दोनों प्रकार के लोग, सन्यासी और ये
रण में जो युद्ध करता है वह सेना के लोग, ये दोनों प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर ऊपर जाते हैं। सूर्य मंडल को भेद कर ऊपर जाते हैं माने क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वे इस पृथ्वी पे, इस धरा पे पुनः जन्म नहीं लेते हैं, न मनुष्य में न अन्य किसी योनि में। दे डोंट कम बैक, उनका पुनरागमन नहीं है। कौन कौन? जो सन्यासी योग युक्त है, ये कंडीशन है, केवल सन्यासी नहीं, योग युक्त सन्यासी, और जो रण संग्राम में लड़ता है, सम्मुख हुआ लड़ता है, निर्भय हुआ लड़ता है, ऐसा सैनिक, ऐसा सेनापति जो भी हो, वे सूर्यमंडल को भेद कर ऊपर जाते हैं, अर्थात क्रम मुक्ति प्राप्त करते हैं। क्रम मुक्ति का अर्थ है बाद में वे ब्रह्मलोक में जाकर वहां पे सत्संग होता है, वेदांत होता है, वेदांत का श्रवण होता है, और फिर वे जब ब्रह्मा जी का प्रलय होता है, माने ब्रह्मा जी की आयुष्य पूरी होती है, उस समय में वे उनके साथ मुक्ति को पाते हैं। ऐसा यहाँ पे शास्त्र में कहा गया है। तो मूल बात ये है कि ये श्लोक में जो कहा है उसी श्लोक की ओर भगवान संकेत करते हैं, इंगित करते हैं और कहते हैं कि तुम युद्ध में मारे गए तो भी और नहीं मारे गए तो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। तो इसलिए तुम्हें इस अवसर को न चूकना चाहिए और युद्ध करना चाहिए, ऐसा भगवान इनडायरेक्टली कह देते हैं। देखिए ये शास्त्र की बातें हैं और यहाँ पे श्रद्धा रखना ही चाहिए, क्योंकि हमें जितना ज्ञान है उससे ज्यादा शास्त्र को ज्ञान है, स्तुति माता को ज्ञान है। तो वो जो कहती है, तो इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि स्वर्ग क्या होता है क्या। कई लोग कहते हैं इधर ही स्वर्ग है, इधर ही नरक है। ये बातें ठीक है, आपके लौकिक लेवल पे ठीक है कि चलो दुखी होते हैं तो नरक है, सुखी है तो स्वर्ग है, लेकिन वास्तव में शास्त्र के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक स्वर्ग नरक ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पहले के समय में क्षत्रिय लोग रण छोड़कर भाग जाते थे, इसलिए स्तुति माता ने अथवा शास्त्र ने इस प्रकार से बात करी है कि उनको कुछ प्रलोभन मिले। ख्याल में आता है? ऐसी बात नहीं है कि उनको प्रलोभन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रकार के, इस प्रकार के श्लोकों का गठन होता है, बोला जाता है। ये भी नहीं है कि आक्रमणकारी जब देश के ऊपर आक्रमण करेंगे तो यदि हमारे पास सेना नहीं है तो हम बंधन में आ जाएंगे, गुलामी में आएंगे, ऐसे कोई भय से ये शास्त्र श्लोकों की रचना नहीं करता है। तो इसका अर्थ ये है कि यह वास्तव में होता है, और इसलिए उत्साहपूर्वक पीठ न दिखाकर जो युद्ध में मर जाता है वो अवश्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। ये शास्त्र की बातें हैं, श्रद्धा रखना जरूरी है। और भी एक बात है इसमें, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जो युद्ध में मरता है और जो सन्यासी योग युक्त है, ये दो बातें करी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में जो गुणत्रय विभाग योगो नाम 14वां अध्याय है, जिसमें हमारे अंदर जो सत्व, रज और तमस, ये तीन प्रकार के जो हमारे अंदर गुण है, उसका ऊपर नीचे होना, आना जाना, सारी बातें, उनका फल, सारी बातें उस 14वें अध्याय में समझाई हुई है। माने जो दोज हु वांट टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसके लिए 14वां अध्याय बहुत अच्छा होएगा लौकिक धरातल पे। इस 14वें अध्याय में कहते हैं, 14वें श्लोक में, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। वहाँ पे कहते हैं कि जब, ये ध्यान रखना, ये बहुत प्लीज बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी बात है, मृत्यु के समय की उपयोगी बात है। कहते हैं गीता माता, यदा सत्वे प्रवृद्धि हेतु, जब सत्व गुण हमारा बढ़ जाता है, वृद्धि को पाता है, बहुत
ज्यादा होता है, रजस एंड तमस बहुत कम होता है। कब? प्रलयम याति देहभूत, जब मनुष्य, माने बाकी तो लोगों को कोई सवाल ही नहीं है पशु पक्षी को कि दे कुड डू एनीथिंग, बट प्रलयम याति देहभूत, जब देही ये मनुष्य शरीर वाला जो है वह जब मृत्यु के पास आता है, समीप आता है, उस समय में यदि उसका चित्त सत्व गुण से भर जाता है, भरपूर भर जाता है, तदा उत्तम विधान, तब वे श्रेष्ठ लोग, माने जो इस तरह से सत्व गुण की भरपूर सत्व गुण में देह छोड़ देते हैं, ऐसे लोग उत्तम विधान अमलान लोकान प्रतिपद्यते, वे निर्मल लोक को प्राप्त होते हैं। निर्मल लोक माने ब्रह्मलोक, सूर्यलोक इत्यादि ऊपर के लोक। कौन लोग प्राप्त होते हैं? कौन लोग प्राप्त होते हैं? जो मृत्यु के समय जिसका चित्त में सत्वगुण बढ़ गया है। पकड़ा अभी? सत्वगुण बढ़ गया है माने उस जीव के चित्त में, अंतःकरण में तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनायम अनामयम, तब चित्त में किसी प्रकार का विकार नहीं है, दुख नहीं है, संबंधियों के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं है। कहीं पर भी पदार्थों में, माने जो उनके पास वस्तुएं हैं उनके अंदर कहीं राग द्वेष नहीं है। चित्त बिल्कुल निर्विकार है, शांत है, अलर्ट है। उस समय में कहते हैं कि सत्व बढ़ा हुआ है और उसका चित्त यदि परमात्मा में मग्न हुआ है, कॉन्सेंट्रेट फोकस हुआ है, तो डेफिनेटली सत्व बढ़ा है। आपको साइड की बात बता दूं कि इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के समय लोग आसपास इकट्ठे बैठते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम, गीता इत्यादि का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? अब समझ में आया। क्योंकि उस जीव के चित्त में अन्य चीजें हट जाएगी और केवल परमात्मा का स्मरण रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको शायद ऊपर का लोक मिल सके, यदि उसका कुछ पुण्य भी है और एंड इस तरह से अंत समय इस तरह से हुआ है तो उसको अवश्य ऊपर का लोक मिलता है। माने गुण की, सत्व गुण की वृद्धि में प्राणोत्क्रमण होने से, प्राण उत्क्रमण होने से ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। पकड़ा? क्या बोला मैंने? जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और उस समय में प्राण निकल जाता है, छूट जाता है, तो उस व्यक्ति को, उस जीव को ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। तो देखो, तो अब इसमें अर्जुन का क्या लेना देना आया? सुनिए। जब एक अच्छा डेडिकेटेड, उत्साह वाला, फोकस्ड सेनापति या सेना होती है, माने सेनापति होता है, वो जब अपने दुश्मन से युद्ध करता है तो उसके चित्त में फैमिली नहीं आती है, उसके चित्त में द्वेष भी नहीं होता है, राग भी नहीं होता है। उसके चित्त में केवल राष्ट्र होता है, देश होता है अपना, और अपने देश की रक्षा ही उसका लक्ष्य हो जाता है। तो देश की रक्षा ही उसके चित्त में रहती है और इसलिए जब वह युद्ध करता है तब वह सत्वगुण में होता है। क्योंकि सत्वगुण क्या है? निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, अनामयम माने निर्विकार। इस सेनापति के चित्त में कोई विकार, कोई होता नहीं है, केवल देश, मातृभूमि उसके चित्त में रहती है, तो वह सत्वगुण में होता है। और इसीलिए देश हित की भावना को लेकर, पगार के लिए नहीं, देश हित की उत्कट भावना को लेकर जो अपना बूंद बूंद रक्त का बहा देता है और उस समय में उसका प्राण उत्क्रमण होता है, तो उसको ऊपर का लोक मिलता है, वो सूर्य भेदी होकर ऊपर के लोक में जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए मैंने कैसे ये होता है। महाभारत में कथा है, थोड़ी थोड़ी कथाएं आएगी।
देखिए अब तत्व ज्ञान वाला पीरियड खत्म हुआ। महाभारत में जयद्रथ वध की कथा है। जयद्रथ के सामने अर्जुन है और अर्जुन जयद्रथ के समीप जाकर एकमात्र जयद्रथ के सिर को, मस्तक को लक्ष्य करके लड़ रहा था। और उस समय में अर्जुन का शिष्य सात्यकी करके है, जो भगवान कृष्ण का रथी है, माने भगवान का सारथी है, भगवान श्री कृष्ण के रथ का सारथी है। वो सात्यकी को युधिष्ठिर महाराज आज्ञा करते हैं कि जरा जाकर देखो कि अर्जुन का क्या हाल है, अर्जुन किस तरह से युद्ध कर रहा है इत्यादि। तो अर्जुन का समाचार जानने के लिए सात्यकी उस जगह पे आता है। उस समय में भूरिश्रवा करके जो अन्य सेनापति है, सेना के लोग में जो शूरवीर ऐसा भूरिश्रवा है, वो सात्यकी को दबा लेता है और उसके ऊपर तलवार चलाने के लिए खड्ग को ऊपर करता है। उस समय में श्री कृष्ण चिल्लाकर कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा शिष्य को मारा जा रहा है, उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया जा रहा है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका रक्षण करें। समझ में आ रही है कथा? कथा नहीं है, ये सारी हकीकतें हैं। उस समय में भगवान कहते ये तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन। अर्जुन तब ये कहता है, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरा लक्ष्य जो है, मेरा चित्त वृत्ति जो है, वो जयद्रथ के मस्तक से अलग नहीं कर सकता हूँ। माने मेरी चित्त वृत्ति उसके मस्तक पे स्थिर हुई है, क्योंकि मुझे उसका मस्तक काटना है। तो ग्रीवा पर से तो मैं लक्ष्य हटा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपका आदर करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए मैं शब्दवेधी बाण से भूरिश्रवा के दोनों हाथ काट दे रहा हूँ। जिस हाथ में खड्ग था, तलवार थी, वो हाथ भी गया, दूसरा हाथ भी। कैसे काटा अर्जुन ने? शब्दवेधी बाण। उसने सुना, आंख हटाई नहीं, सुना कि इस दिशा से ये हो रहा है, और शब्दवेधी बाण से, आपको बात पता है, शब्दवेधी बाण से एकलव्य ने भी कुत्ते का मुंह भोंकता था, वो बंद कर दिया था। शब्दवेधी बाण बोलते, शब्द के द्वारा। ऐसे दशरथ राजा का भी आपको पता है, श्रवण कुमार को जो बाण मारा, वो शब्दवेधी बाण था। तो शब्दवेधी बाण से भूरिश्रवा का खड्ग सहित हाथ काट देता है अर्जुन, लेकिन अपना लक्ष्य जयद्रथ के मस्तक से हटाता नहीं है। सीधा फोकस, द कंसंट्रेशन। आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, और हकीकत वाली स्टोरी है, और हमें यह सब सुनकर इसका माने जीवन में आचरित करने की कोशिश करनी चाहिए। माने द फोकस शुड बी टोटली इनटू द थिंग दैट यू आर डूइंग। सो इस तरह से ये प्रश्न से सिद्ध होता है कि युद्ध काल में जो वीर उत्कट देशहित की भावना से लड़ता है और केवल प्रतिपक्षी को मारने का एकमात्र लक्ष्य रखता है, अपनी बुद्धि को डिगने नहीं देता है, वह अवश्य ऊपर के लोक में जाता है, वो पृथ्वी पे वापस नहीं आता है। तो इस तरह से यह भगवान कहते हैं कि स्वर्ग द्वार अपावृतम चोपपन्नम यदिच्छया चोपपन्नम, अपने आप से प्राप्त हुआ यह युद्ध है। युद्धम ईदृशम, अपने आप प्राप्त हुआ ये इस प्रकार का युद्ध है, ऐसा प्रभु कहते हैं। अपने आप प्राप्त हुआ माने क्या? जनरली युद्ध तब होता है जब एक राजा अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। जब राजा अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता है, उस समय में वह युद्ध का आह्वान करता है। तो ये हुआ स्वार्थ के कारण। लेकिन एक युद्ध होता है, उसमें वो प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी फिक्स करता है, और बहुत सारे साधन जुटाता है, डिप्लोमेसी करता है, सब कुछ।
लेकिन एक युद्ध होता है, माने विशेष उद्योग करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन एक युद्ध होता है जो समष्टि कल्याण के लिए, समष्टि के हित के लिए होता है, न्याय की प्राप्ति के लिए होता है। तो यह युद्ध जो है, हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तो तुम्हें यदृच्छया, तुमने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं की है कि हम कुछ राज्य को बढ़ावे, सीमा को बढ़ावे। तुम्हें तो 5 गांव भी मिलने से संतुष्ट थे तुम लोग, लेकिन ये दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण और विधि के विधान के कारण यह इतना बड़ा युद्ध तुम्हारे सामने परिस्थिति के रूप में आया है, तो तुम्हें उसे अवश्य लड़ना चाहिए। आपके सामने जो भी परिस्थिति आती है, you have to meet that situation with great courage and respond to that situation. उससे भागना नहीं है। तो अर्जुन को भगवान इस तरह से उपदेश देते हैं और कहते हैं, युद्धम ईदृशम, इस प्रकार का युद्ध आया है, माने स्वार्थ वाला नहीं, माने तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं है, तुम तो न्याय के लिए, सबके कल्याण के लिए ये युद्ध कर रहे हो। और दूसरा ईदृशम माने ऐसा, ऐसा माने कैसा, जहाँ पे देश देशांतर से सब राजा लोग आए हैं, माने सारी पृथ्वी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया है, विच इज ग्रेट, विच इज ग्रेट। इसको ही हम महाभारत कहते हैं, माने इसीलिए इसका नाम महाभारत रखा है। भारत व्यापी युद्ध है ये, ऐसा युद्ध सबको नहीं मिलता है। सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम, सुखिन माने भाग्यवान लोग ऐसा युद्ध को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं 2 बातें। एक तो ऐसा युद्ध कर, धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध करने से स्वर्ग का द्वार खुलेगा, नंबर 1। और नंबर 2, ऐसा अपने आप आया हुआ युद्ध को तुम मीट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो तुम कायर कहे जाओगे, माने तुम्हें करना ही है। यदृच्छया चोपपन्ना, तो ये अपने आप आया हुआ है, ये दूसरा उसका है। और सुखी ना क्षत्रिया, वो भाग्यवान होते हैं जो ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपका उसमें कंट्रीब्यूशन होगा तो जगत का कल्याण होगा। तो इस तरह से प्रभु इस श्लोक के बारे में अर्जुन से बातचीत करते हैं। तो देखते हैं आगे का श्लोक। आगे कहते हैं भगवान, 33 नंबर के श्लोक में प्रभु कहते हैं, अथ माने यदि चेत् त्वम इमं धर्म्यम, यदि तुम इमं माने इस, धर्म्यम संग्रामम, धर्म संग्राम को न करिष्यसि, नहीं करोगे, यदि तुम इस धर्म संग्राम को माने धर्म युद्ध को नहीं करोगे, ततः तो फिर स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, स्वधर्म और कीर्ति को खोकर माने वो आपसे चला जाएगा, माने आपका स्वधर्म को हानि होगी, कीर्ति को हानि होगी। खोना माने जो मेरे पास है कुछ वो खो गया तो मेरी हानि हुई ना, नुकसान हुआ। तो स्वधर्म और कीर्ति को नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करेगा। ओहो, भगवान धीरे धीरे कड़क होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं और अर्जुन के चित्त को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश पॉजिटिवली, अच्छे के लिए उसको समझा रहे हैं। ब्रेन वॉश शब्द शायद ठीक नहीं होगा, उसको समझा रहे हैं, उसको हेतु दे रहे हैं, फल दिखा रहे हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म भी चला जाएगा और तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। हम देखते हैं कैसे प्रभु कहते हैं। अथ चेत इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि, भगवान कहते हैं कि ये धर्म संग्राम, धर्म युद्ध तुम नहीं करोगे तो
ये धर्म युद्ध के बारे में पिछले क्लास में मैंने काफी कहा था, लेकिन और एक कह दूं, धर्म युद्ध किसको कहते हैं? संस्कृत में भाष्यकार ने जो बोला है वो बताती हूँ, ट्रांसलेशन करती हूँ। पृथ्वी जय द्वारेण, भगवान भाष्यकार श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य में उद्धरण करते हैं, पृथ्वी जय द्वारेण धर्मार्थम प्रजा रक्षणार्थम च, जो धर्म के लिए युद्ध होवे, माने धर्म पक्ष में युद्ध होवे, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होवे, और प्रजा रक्षणार्थम, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध होवे, वो युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। माने ऐसा नहीं समझना कि रण में खड़े होकर युद्ध करना ही युद्ध है। इसका आप लौकिक में, आपके प्रैक्टिकल में यदि इसका अर्थ समझे तो इस तरह से है कि आप धर्म के लिए, माने कुछ न्याय के लिए आप यदि किसी से फाइट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, तो वह धर्म युद्ध कहलाएगा। और प्रजा रक्षणार्थम, आपके इस कर्म में जहाँ पे आप फाइट माने संघर्ष करते हो या किसी को उनका हक दिलाने के लिए आप कुछ प्रयत्न करते हो, तो वह धर्म युद्ध कहलाएगा। और प्रजा रक्षणार्थम, उसमें कुछ लोगों का रक्षण होता है, आपकी संस्कृति का भी रक्षण होता है, आपके फैमिली का भी रक्षण होता है, तो वह धर्म युद्ध कहलाएगा। कई लोग टालते हैं, वे कहते हैं हमें क्या, आपने शू, समझ में आया? Should I go into all these things? ठीक है, लेकिन आप धर्म युद्ध करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, ये बात पक्की है। तो प्रजा को अन्यायी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए, हेलो ध्यान से सुनना, प्रजा को अन्यायी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए यदि आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं अभी कलयुग में, इस समय में, तो हमारी संस्कृति की रक्षा होती है और देश की रक्षा होती है, आपके परिवार और आगे की जो जनरेशन है उसकी रक्षा होती है। तो उसके लिए यत्किंचित कुछ भी करना ये हमारा कर्तव्य है और उसे धर्म युद्ध कहेंगे। धर्म युद्ध माने धर्म के लिए किया हुआ संघर्ष, प्रयत्न कहेंगे। प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और इसलिए यहाँ पे कहा है अथ चेत इमं धर्म्यम संग्राम, भगवान ने 31 नंबर के श्लोक में भी कहा युद्धाति धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यतः क्षत्रियस्य न विद्यते। पिछला 31 नंबर के श्लोक में कहा धर्म युद्ध से ज्यादा बढ़कर क्षत्रिय का कोई धर्म नहीं होता है। सो भगवान कहते हैं ततः, यदि तू धर्म युद्ध नहीं करेगा, ये बात हमारे साथ भी लागू होगी। यदि हम देखते हैं कि कुछ देश का हित बिगड़ रहा है, धर्म और संस्कृति गिर रही है, उसके ऊपर चोटें लग रही है और हमारी आगे की जनरेशन के लिए बड़ा रिस्क है, जोखम है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें। और सबसे पहले तो गीता घर घर में जाए, ये हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव का विजन था, उत्कट इच्छा थी उनकी। और इसीलिए घर घर में गीता होने से फिर संस्कृति का रक्षण होगा और उसके द्वारा देश का भी रक्षण होगा। सो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, भगवान कहते हैं यदि तूने वो नहीं किया तो तुम स्वधर्म को और कीर्ति को खो बैठेंगे। स्वधर्म को खो बैठेंगे माने क्या? देखिए, स्वधर्म कैसे पहचाने, शायद लास्ट क्लास में नहीं बोला है मेरे ख्याल से, फिर से ऐसा बोला है तो फिर से सुन लो। स्वधर्म को कैसे पहचाने? स्वधर्म वह होता है कि जो आपका वर्ण और आपका आश्रम होता है उसके मुताबिक आपको व्यवहार करना, ये आपका स्वधर्म है। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे चौथे अध्याय में बहुत डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी इतना कह दूं कि आपके अंदर ब्राह्मण टेंडेंसी है, क्षत्रिय की टेंडेंसी, वैश्य और शूद्र की टेंडेंसीज है। टेंडेंसी माने वासनाएं, उस प्रकार का आपका स्वभाव है, तो वह भी यहाँ पे लागू पड़ता है। तो मैंने आप
बेसिकली ब्राह्मण घर में जन्म लिया, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, वो भी एक बात है ही है। उसके साथ आश्रम, आप ब्रह्मचारी हो, आप गृहस्थ हो, आप सन्यासी हो, आप वानप्रस्थ हो, उसके मुताबिक भी शास्त्रों में हमारे धर्म बताए गए हैं। उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे करेंगे। बट वो स्वधर्म कहलाता है कि आप ब्राह्मण कुल में हो तो आपका स्वधर्म क्या है, आप क्षत्रिय हो तो आपका स्वधर्म क्या है। आप क्षत्रिय हो तो कोई कहीं कहीं कुछ झगड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो कूद पड़ो, ये आपका कर्तव्य है। आप भाग जाओ, हमको क्या लेना देना नहीं। तो आपका स्वधर्म बहुत अच्छी तरह से शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। तो वर्ण और आश्रम के मुताबिक और आपकी टेंडेंसीज के अनुसार, आपकी वासना, आपके संस्कार के अनुसार आपका जो धर्म बनता है उसे स्वधर्म कहते हैं। तो स्पिरिचुअली आप कहीं भी ऊपर उठ जाओ, लेकिन आपका जो स्वधर्म है वो आपके वर्णाश्रम और स्वभाव के अनुसार ही होगा, माना आपका व्यवहार वैसे ही होगा। और इसीलिए जो स्वभाव है वह भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें हमारे अंदर के स्वभाव के मुताबिक ही हम अपना स्वधर्म को चूज करते हैं, समझते हैं। देखिए, ये जो आप कब निवृत्त होना, कब हमारे कौन सा हमें जन्म मिलना, कितनी प्रवृत्ति करना, संबंधियों से कैसे बिहेव करना, ये सारी चीजें आपका स्वधर्म के ऊपर आधार रखती है। इसलिए तो यहाँ जो शुरू हुआ है गीता, वही तो हुआ है कि अर्जुन अपने स्वधर्म से पीछे हट कर रहा है। वही तो गीता की शुरुआत हुई है। उसका स्वधर्म है धर्म युद्ध करना, वो नहीं कर रहा है। इसलिए स्वधर्म को आत्मनिरीक्षण के द्वारा ढूंढना चाहिए कि मेरा क्या स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब है कि जिसके कारण मैं आई एम सस्टेन्ड, my surrounding is sustained, my relations are sustained, my health is sustained, वो आपका स्वधर्म है। देखिए, एग्जाम्पल देती हूँ और थोड़ा सा सोचने को आपको विवश करती हूँ। श्रीमद् भागवत में ध्रुव का आख्यान है, राइट? ध्रुव छोटा 5 साल का था, आपको सबको पता है। सुमति और सुनीति और सुरुचि, वो जो 2 माताएं और उसका पिता है। जब वो गोद में बैठने जाता है तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि राजा की गोद में बैठने के लिए तुम्हें भजन करना होगा और मेरी कोख से जन्म लेना होगा। और राजा उसको उतार देते हैं गोद से। उसको बड़ा अपमान लगता है। वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि ऐसा क्या करो कि ये मेरा हक जो है वो उसे प्राप्त करो। उसकी माँ कहती है कि आप भजन करो। कैसे भजन करो? वन में जाके तप करो, जप करो। ओके, ध्रुव निकल पड़ता है। 5 साल का बालक निकल पड़ता है और वन में जाते जाते आखिर भगवान है ना, भगवान नारद जी को भेजते हैं। नारद जी उनको मिलते हैं और नारद जी पूछते हैं कि बच्चे तुम किधर जा रहे हो? तो बोले मैं जप करने जा रहा हूँ, भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? क्योंकि मेरे पिता ने मेरी सौतेली माँ के कहने पर मुझे गोद से उतार दिया। मुझसे ये अपमान सहन नहीं होता है और इसलिए मैं मेरा हक प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु, भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। तब नारद जी उन्हें भगवान विष्णु की आराधना देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं और उसको आराधना करने के लिए गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। वो जाता है, प्राप्त करता है भगवान से, वरदान प्राप्त करता है, फिर राजा भी बनता है, इत्यादि इत्यादि कथा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ध्रुव ने काइंड ऑफ प्रतिशोध की भावना से, उसका स्वधर्म तो उसका वो क्षत्रिय है और इसलिए उसका स्वधर्म है कि मान अपमान क्षत्रियों को सबसे ज्यादा लगता है। ख्याल में है आपको? वैश्य को धन की माने मान की हानि, अपमान होना, ये क्षत्रिय के लिए बड़ा दुखकर है। ब्राह्मण के लिए क्या दुखकर है? उसका चित्त यदि मलिन होता है, अपने आप कुछ गलत काम होता है तो उसको भयंकर ग्लानि होती है। तो वो चित्त शुद्धि के प्रति उसका पक्षपात है और वहां पे उसको अपमान लगता है, माने हानि लगती है, दुख होता है। वैश्य को धन खत्म हुआ, धन में 2 पैसे का भी फर्क पड़ गया, उसका चित्त ऊपर नीचे
हो जाता है। तो इस तरह से सबका अपना अपना होता है स्वधर्म, उसके मुताबिक होता है। परीक्षित महाराज को देखो, परीक्षित महाराज ने जब श्राप मिला, उनका अपमान नहीं, उनका श्राप मिला, तब उनका स्वधर्म तो क्षत्रिय थे, लेकिन उनके चित्त में आया कि जिस ऋषि ने मुझे श्राप दिया है वो उचित ही है, अब मुझे वैराग्य होना चाहिए और प्रभु स्मरण में मुझे जो दिन बचे हैं वो बिताने चाहिए। और वो निकल पड़े, फिर भागवत कथा हुई इत्यादि आप जानते हैं। तो दोनों क्षत्रिय होने के बावजूद भी दोनों का जो थिंकिंग है, जो स्वधर्म है, वो बदल गया। किसके आधार पे? स्वभाव के, टेंडेंसी के आधार पे बदल गया। इसीलिए वर्ण भी रोल प्ले करता है, आश्रम भी रोल प्ले करता है। आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम इत्यादि। और स्वभाव भी, स्वभाव माने इनर संस्कार, अंदर के जो संस्कार है, वासनाएं हैं, वो भी स्वधर्म को फिक्स करने के लिए, मेरा स्वधर्म क्या है उसे समझने के लिए वे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तभी तो परीक्षित महाराज को वैराग्य आया और जो डबल उत्साह से अपना राज्य पद प्राप्त करने के लिए, एक जगह हासिल करने के लिए निकल पड़ा। तो इस तरह से स्वधर्म का अर्थ है इनर टेंडेंसीज प्लस वर्ण प्लस आश्रम। पकड़ में आई बात है। बहुत बार हम अपना स्वधर्म फिक्स नहीं कर सकते हैं। अपने पास दो चॉइस रहती है, परिवार भी रहता है और राष्ट्र भी रहता है। कभी कभी अभी अभी एकदम ताजे समाचार में भी वो आते हैं बातें, परिवार है एक तरफ राष्ट्र धर्म है, एक तरफ परिवार धर्म है। आप किसको महिमा देंगे, आप किसको महत्व देंगे? सेम लाइक अर्जुन, एक तरफ परिवार है, एक तरफ देश का, राष्ट्र का हित है, राइट? और ऐसा नहीं महाभारत में आया, अभी भी आया, 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है। तो वो व्यक्ति कहती है कि परिवार धर्म से ऊपर मेरा राष्ट्र धर्म है। कई बार हम लोग जो परिवार धर्म है उसी को श्रेष्ठ रखकर सोसाइटी के प्रति धर्म, सेवा के प्रति हमारा जो धर्म है उसको दबा देते हैं। ये होता हुआ दिखता है, बहुत दिखता है कि पहले परिवार, फिर मिशन, फिर संस्था, फिर सेवा, उसको साइड पे रखा जाता है। तो आप सोचिएगा कि वेयर यू स्टैंड, आपका स्वधर्म आपने ढूंढा ही नहीं है, अथवा आप स्वधर्म में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। एनीवे, थोड़ा मर्म में बोली हूँ, बट आप उसके ऊपर विचार करना। और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, उसके लिए कुछ भी क्रिटिसिज्म का हो या कुछ भी सुनने की ताकत चाहिए, लेकिन आपकी आत्मा जागृत होनी चाहिए, तब जाकर ये बातें होती है। नहीं तो लगभग हम परिवार धर्म को ही टॉप में रखते हैं, बाकी सारे धर्म को दबा देते हैं, इवन वैल्यू सिस्टम को कभी कभी दबा देते हैं। तो इस तरह से कहना ये है कि स्वधर्मम कीर्तिम हित्वा च, स्वधर्म को हमें समझना चाहिए। व्यक्तिगत स्वभाव के अंदर आत्मनिरीक्षण करके स्वधर्म का निश्चय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। दूसरा कोई आपको नहीं बता सकेगा, आप स्वयं ही समझेंगे। अब भगवान एक शब्द यूज करते हैं, हित्वा, खोकर। तुम्हारा स्वधर्म खो जाएगा, माने उसकी हानि होगी, नष्ट होगा। क्यों ऐसा भगवान कहते हैं? क्योंकि सुन लेना, ये भी बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज बोल रही हूँ मैं, बहुत प्रैक्टिकल साधना के बारे में बोल रही हूँ। हमारे पास ये आचार्यों का कहा हुआ है, मैं स्वयं कभी कुछ भी अपना नहीं बोलती हूँ। आचार्य लोग कहते हैं आपके पास जो विद्यमान संस्कार है, संस्कार माने वासनाएं, संस्कार पड़े हैं, वे स्वधर्म पालन करने से क्षय होंगे। क्षय होंगे माने कम डिक्रीज होंगे। लेकिन आप यदि परधर्म करेंगे और डिक्रीज होंगे, क्षय होगा, और आपका अनलोडिंग होगा, माने चित्त में हल्कापन महसूस होगा। ये टेंशन एंड क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आजकल हो रही है, वो सब कुछ नहीं होगा। यू विल बी फ्री इनसाइड, आप अंदर से हल्के फुल्के रहोगे। और यदि आप नए क्षेत्र में जाओगे, माने परधर्म का पालन करोगे, तो आपको नए संस्कार अर्जित करने पड़ेंगे अथवा अर्जित होते जाएंगे, और पूर्व के संस्कार भी पड़े हैं, तो आपके ऊपर लोडिंग होगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टाइम। इस काल में यही हो रहा है, आपको समझना होगा, विचार करना होगा। तो मनुष्य जन्म, हेलो,
लोडिंग के लिए नहीं मिला है, अनलोडिंग के लिए मिला है। अनलोडिंग माने आप अपने क्षेत्र में, अपने स्वधर्म में डट कर रहो, तो आपका धीरे धीरे वैराग्य पैदा होगा आपके चित्त में और आप आगे बढ़ सकेंगे। स्पिरिचुअली यू विल गो अहेड। व्हाई आई एम नॉट गोइंग स्पिरिचुअली अहेड? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे स्वधर्म में गलती है, या और सो मेनी अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। जैसे कोई ब्राह्मण है, पाठ पूजा करता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी से पाठ पूजा पौरोहित्य कर्म हो रहा है, और सडनली वो कुछ 10-15 साल पौरोहित्य करके फिर होटल खोलेगा, तो ना इधर का ना उधर का। ख्याल में आ रहा है आपको? इसलिए वन हैज टू स्टिक टू वंस ऑन धर्म। धर्म माने स्वभाव, टेंडेंसीज, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से जो कुछ होता आ रहा है उसमें, तभी तो उसमें कौशल प्राप्त करेंगे। एक शिल्पकार का बेटा शिल्पकार बने तो वो उसमें और कौशल प्राप्त करेगा, क्योंकि वहां से पिता के पीढ़ी से भी मिली है चीजें जो सीक्रेट भी होती है, और इसलिए कई लोग उसका कॉपीराइट रखते हैं। तो आप उसमें कुशलता भी प्राप्त करेंगे, और आपको इतना संतोष मिलेगा स्वधर्म का पालन करने के बाद कि आपको वैराग्य आएगा। संतोष से ही वैराग्य आता है, जबरदस्ती से नहीं आता है। तो वैराग्य आएगा और फिर आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ोगे माने आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे, स्पिरिचुअली इवॉल्व, आपका विकास होगा। कोई ब्रह्मचारी है, काफी साल बचपन में भी गुरुकुल में रहा, फिर सेवा में रहा आश्रम में, और फिर 50 साल के बाद शादी करेगा, सोचिएगा। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड एग्जामिन योर इनर टेंडेंसीज, ये करना पड़ेगा। इसको कहते हैं स्वधर्मम हित्वा। तो अर्जुन के संदर्भ में देखें तो अर्जुन बचपन से क्षत्रिय था, उसकी टेंडेंसीज क्षत्रिय की है, क्योंकि वो खिलौने से नहीं खेलता था, वो धनुष बाण से खेलता था। देखिए किससे खेलते हैं बच्चे, उससे भी उसका फ्यूचर समझ में आता है। और वो अहर्निश शस्त्र विद्या सीखता था, मैंने रात को सो जाता था नहीं, 14 साल उसने जो शस्त्र विद्या गुरु द्रोणाचार्य जी से जो विद्या प्राप्त की, वो रात को अस्त्र विद्या की, शस्त्र विद्या का अभ्यास करता था, इसलिए उसका नाम गुड़ाकेश है, नींद के ऊपर विजय था। महादेव को प्रसन्न किया था, स्वर्ग गया था, इंद्रासन को शेयर किया था, इंद्र के साथ भी युद्ध किया था। ऐसा क्षत्रिय धर्म है उसके अंदर, टेंडेंसीज है। और ऐसा क्षत्रिय यदि युद्ध करेगा, धर्म युद्ध करेगा, तो ही उसके अंदर की ये वासनाएं हैं क्षत्रियत्व की, वो धीरे 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 क्षीण होगी और उसका इवॉल्वमेंट होगा। ऐसे सभी वर्णों के प्रति हम समझ सकते हैं। तो ये भगवान कहते हैं समष्टि प्रारब्धवशात ये धर्म सम्मत युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है और तुम्हारी टेंडेंसी क्षत्रिय की है, तो ऐसे व्यक्ति को जैसा रोग वैसी दवाई देनी पड़ती है। रोग कुछ है और दवाई कुछ है। यदि वो श्री राम जय राम जय जय राम जपता था, माने जप करता था, तो उसकी एक क्षत्रिय टेंडेंसी क्षीण नहीं होती थी, तो उसको उसकी जो गति है, माने हम मनुष्य जीवन की जो यात्रा है, वो यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकता था। तो स्वधर्म से आदमी यात्रा में आगे बढ़ता है। और संचित स्वभाव जो हमारा है, संचित स्वभाव वो क्षीण होता है, और जब वो क्षीण होता जाता है, आध्यात्मिक स्वभाव विकसित होना शुरू हो जाता है। हेलो, ये आध्यात्मिकता का रहस्य है। जब आप अपना स्वधर्म ठीक से करोगे तो आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति होगी। और इसीलिए गीता का अपना वैशिष्ट्य यह है कि वह कर्म के संदर्भ में भी साधना बताता है और आध्यात्मिक इवॉल्वमेंट बताता है। वो केवल उपासना और ज्ञान नहीं बताता है, वो स्वधर्म के बारे में भी बताता है। सो इस तरह से यहाँ पे स्वधर्मम हित्वा माने तुम स्वधर्म पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म नष्ट होगा, धीरे धीरे क्षीण नहीं होगा। माने स्वधर्म का पालन नहीं करने से तुम्हारे संस्कार क्षीण नहीं होंगे और तुम्हारा इवॉल्वमेंट विकास नहीं होगा। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। कीर्तिं च हित्वा, भगवान कहते हैं कि तुम्हारी कीर्ति कितनी सारी है, यश कितना तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने महादेव से युद्ध किया, विराट राजा के यहाँ पे जब तुम लोग छद्म वेश में रहते थे, माने गुप्त रहते थे, उस समय में जब दुर्योधन भीष्म वगैरह आए,
और विराट राजा का गोधन चुरा लिया, तब तो उनके सामने अकेले लड़े और उन लोगों को मूर्छित करके सारा गोधन वापस लाए। ऐसा तुम महान शूरवीर धनुर्धारी हो और तुमने इंद्र के साथ इंद्रासन पे आधा आसन, इंद्रासन पे इंद्र बैठते हैं, लेकिन उन्होंने अर्जुन को पास में बिठाया। व्हाट रिस्पेक्ट! ये सब तुमने अर्जित किया है, लेकिन तुम यदि ये स्वधर्म पालन नहीं किया तो वो भी खोगे और कीर्ति का भी तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो इस तरह से पापम अवाप्स्यसि, पाप माने पाप शब्द को ज्यादा कुछ नहीं सोचना, माने पाप का अर्थ होता है यहाँ पे हानि, माने आप हानि को प्राप्त करेंगे, माने यू विल नॉट बी इवॉल्व। सो इस तरह से पाप होगा। पाप का एक अर्थ ये भी होता है कि आप देखो, हम कहते चोरी किया तो पाप हुआ, है ना, झूठ बोला तो पाप हुआ। इसका अर्थ समझे जरा सा बताती हूँ, इसके ऊपर बहुत अच्छे से सोच सकते हैं हम। बट चोरी किया तो पाप हुआ, पाप हुआ तो बराबर है नुकसान हुआ। पाप का एक अर्थ जाता है नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? पकड़े गए। लेकिन और एक पाप का अर्थ है कि आपको उस चोरी करने की टेंडेंसीज बढ़ जाती है। यदि आप नहीं पकड़े गए तो आप बार बार चोरी करेंगे। पकड़े गए तो भी हानि है, समझ में आ रहा है? पकड़े गए तो भी हानि है और नहीं पकड़े गए तो भी हानि है। ये स्पिरिचुअल एंगल से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर आप जीत गए ना, चोर पकड़ा नहीं गया, तो आपको लगा ओ आई कैन डू इट अगेन, आप बार बार फिर से करेंगे और इस तरह से आपके अंतःकरण में चोरी के संस्कार दृढ़ हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हेन इट इज कॉल्ड अ पापम अवाप्स्यसि। आपको पाप लगेगा। ख्याल में आ रहा है पाप माने क्या? तो इस तरह से जो अनाध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं होता है, इवॉल्व नहीं होता है, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाभ और हानि को नहीं पहचान सकता है। इस वाक्य को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। जो भौतिक आदमी मटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं है, इवॉल्व नहीं है, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाभ, बेनिफिट और नुकसान को समझ नहीं सकता है, उसे दिखता ही नहीं है। तो चोर को क्या दिखेगा? माल मिला। उसको ये नहीं समझेगा कि मेरा अंतःकरण मलिन होते जा रहा है, पाप मेरा लोडिंग मेरा बढ़ते जा रहा है। और इसीलिए सब लोग स्पिरिचुअल हानि लाभ को नहीं जानने के कारण ही पाप करते हैं, गलत काम करते हैं। इस तरह से यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ खो दोगे यदि तुमने धर्म युद्ध नहीं किया तो, और इसलिए तुम ये धर्म युद्ध को करो, ऐसा भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं। हम आगे के मंत्र में श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान 34वें 34 नंबर के श्लोक में कहते हैं, अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। सब लोग अव्ययाम बहुत काल तक तुम्हारी अकीर्ति माने अपकीर्ति, अपयश का कथन करेंगे। कथयिष्यन्ति, तुम्हें सब लोग बहुत सालों तक आगे काफी काल तक लोग तुम्हारी अपयश की बातें करेंगे। और संभावितस्य च अकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, जो माननीय पुरुष होता है, रिस्पेक्टेड होता है, उसके लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। वो अपकीर्ति को सहन नहीं कर सकता है। देखते हैं कि ये क्या है। 3 आगे के 2 श्लोक भी इसी तरह के हैं, बट देख लेते हैं। देखिए, अपयश माने अपकीर्ति माने अकीर्ति। तो यश के लिए भगवान यश कोई ऐसा माने आप ऐसा ना समझे हमें तो कोई मान फान नहीं चाहिए, आई डोंट वांट फेम, नेम एंड फेम, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, एक लेवल से वो बात ठीक है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं, माने भगवान के बारे में विष्णु पुराण में भी और गीता के शांकर भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य जी ने उद्धरण किया है। कहते हैं कि भगवान में
6 प्रकार के ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः मोक्ष मोक्ष अथ वैराग्यश्च सन्नाभग इति रण। कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के गुण हैं, इसलिए भग है, भग माने गुण, इसलिए वे भगवान कहलाए जाते। क्या है? ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माने शासनशीलता है, श्री लक्ष्मी है, धर्म है, यश है, मोक्ष माने ज्ञान है, वैराग्य है। ये 6 चीजें भगवान में है। ये आपको भगवान का चिंतन करने के लिए भी बहुत उपयोगी होगा ये श्लोक। आप जाइए, आई थिंक 6ठे अध्याय में श्री भगवान उवाच में शायद वहीं पे भगवान के बारे में आचार्य शंकर ने कहा है, यही श्लोक उद्धरण किया है। तो भगवान खुद यश का भंडार है और इसके लिए वे भगवान है, तो आप यश को क्यों मना करते हो? ये स्पिरिचुअल यश की बात है, लौकिक यश की बात नहीं है। तो स्पिरिचुअल यश जब प्राप्त होता है तभी आप महात्मा बनते हो, महात्मा कहलाते हो। सो देखिए, वास्तव माने कई महात्मा है जो यश के बिना भी रहते हैं हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में, बट यश एक बहुत बड़ी चीज है और यश आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है ना। एंड आई थिंक काफी हद तक लोगों को यश चाहिए, यश की कामना भी रहती है। तो देखिए, यश प्राप्ति के लिए 6 हेतु बताए हैं, 6 रीजन बताए हैं, 6 गुण बताए हैं। ये 6 गुण आप में है, भगवान वाला नहीं है, ये दूसरी बात है। तो आप यशस्वी कहलाओगे शास्त्र की दृष्टि में, शास्त्र की स्तुति माता की, महात्माओं की दृष्टि में आप यशस्वी कब है? देखिए 6 गुण है, मैं पढ़ती हूँ। विपदि धैर्यम अथा अभ्युदये क्षमा, सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानः। महात्मानम पहला गुण है, यदि हमें महान यशस्वी बनना है और बनना है, हमें थिंक बिग, खूब बड़ा सोचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? विपदि धैर्य, विपत्तियों में धैर्य को प्राप्त करना पड़ेगा। जब आपदा आती है, जब कष्ट आते हैं, दुख आता है, समष्टि में भी कुछ संकट आया, तो हमें धैर्य की जरूरत है। ये लीडरशिप का भी एक गुण है। तो और ये महात्माओं में भी, माने ये महात्माओं में भी ये गुण चाहिए और गृहस्थों में भी ये गुण चाहिए। यदि आप स्पिरिचुअली यशस्वी बनना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल लीडर विल डेफिनेटली हैव टू हैव दिस गुणास, ये गुण होना जरूरी है। विपदि धैर्य, आप देखिए धैर्य, पेशेंस इज अ बिग वर्च्यू, और इसके एग्जाम्पल सारे युगों में आपको मिलते हैं। सतयुग में आपके लिए क्लासिक एग्जाम्पल है नल राजा और दमयंती, उसकी पत्नी, याद है नाम? नल राजा को कैसे नल राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा, और कैसे करकोटक नाम के महासर्प ने उसको काटा। फिर उसके बेटे को कफन के लिए कपड़ा नहीं था, दमयंती उसकी पत्नी उसके बेटे राहुल को लेकर आती है स्मशान में, और ये नल राजा स्मशान में वो जो जलाते हैं, चिता देते हैं, वहां पे वो काम कर रहे हैं। वो दमयंती को, पत्नी को कहते हैं कि तुम पैसा दो जलाने के लिए, जो उसका चार्ज होता है ना, वो दो और कफन भी लाओ। दमयंती अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर कफन देती है। बहुत भयंकर कथा है, माने बहुत कष्ट वाली कथा है। और कोई होता तो सब धर्म वर्म छोड़ देता था, लेकिन नल राजा ने नहीं छोड़ा, और इसलिए उनका नाम आज, उनकी कीर्ति आज भी हम गाते हैं। ऐसा लिखा है कि उनकी कथा सुनते सुनते देवता लोग अमृत भी भूल जाते हैं। देखिए कैसी उसकी कीर्ति होगी कि उसकी बात करते करते देवता लोग अमृत भी भूल जाते हैं। त्रेता युग में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, भगवान राम ही धैर्य का अवतार है। भगवान राम ने भी, पूर्ण पुरुषोत्तम राम को भी बहुत 14 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे और क्या क्या कष्ट सहे, इसलिए रामायण महाकाव्य बन गया और इसलिए उनकी कीर्ति भी अमर है। द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का क्या कहना,
कितना कष्ट सहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने धैर्य और धर्म कभी भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से विपदी धैर्य पहला गुण है यश प्राप्त करने के लिए। नहीं तो कीटाणु की तरह, माने जंतु की तरह जन्मना और मरना तो है ही, चाहे मनुष्य देह ले लो आप, लेकिन जन्म मरण तो वैसे ही होगा। दूसरा है अभ्युदय क्षमा। जब आपका अभ्युदय होता है, आपके पास धन सब कुछ बढ़ जाता है, सत्ता पावर माने पदार्थ सब कुछ बढ़ जाता है, तो एक प्रकार का अहंकार आता है, और अहंकारी आदमी किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। हेलो, ये नियम है। क्षमा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जो विनम्र है वही क्षमा कर सकता है। अभिमानी कभी भी क्षमा, उसके मुंह में सॉरी आता ही नहीं है कभी भी। तो अभ्युदय क्षमा। तीसरा है सदसी वाक्पटुता, माने सत्य बोलने की क्षमता जिसमें है वो यशस्वी होता है। सत्यमेव जयते न अनृतम। जो अनृतम, ऋतम माने शास्त्रीय सत्य, जो अनृतम है, झूठ है, वह कभी भी विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए ऋषि शांति मंत्र गाता है, ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो रुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। आगे कहते हैं ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। देखो शांति मंत्र में कहते हैं ऋषि कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं ऋतम बोलूंगा। ये शांति मंत्र पढ़ना, बाय हार्ट करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो इसमें ऋषि का जो वचन है सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, मैं शास्त्र की बातें ही करूंगा, मैं लौकिक बातें नहीं करूंगा। मुझे याद आ रहे हैं गुजरात के बहुत फेमस डोंगरी जी महाराज, यदि आपने नाम सुना है तो। अनेक मैंने बहुत सारी भागवत कथाएं करी है, नर्मदा किनारे उनका आश्रम है। वे कथा करते समय भी और हमेशा भी आंख ऊपर नहीं करते थे, नीचे आंख से ही बात करते थे, कुछ देखना ही नहीं किसी का चेहरा कुछ भी। और वे कभी भी भागवत के सिवा अन्य कुछ बोलते नहीं थे। एक कलिकाल की बात, अभी की बात है, अभी अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ है। ऐसे डोंगरे जी महाराज गुजराती समाज में बहुत फेमस है, यश है उनका। सो द पॉइंट इज दिस कि सत्य वक्ता जो होता है वह एक यश के लिए वो सत्य वक्ता होना जरूरी है। युद्धि विक्रम, युद्ध में विक्रम होना है, माने अर्जुन से प्रतिज्ञेन दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की दो प्रतिज्ञा थी कि मैं दैन्य नहीं दिखाऊंगा और मैं पलायन नहीं करूंगा, अब भूल गया है। पांचवा है यश से अभिरुचि से, आपकी यश में अभिरुचि चाहिए। आई वॉन्ट द फेम, मुझे यश चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं अधमा धनम इच्छन्ति। सॉरी बट ये श्लोक है, सुभाषित है। अधम लोग हमेशा धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, जो मध्यमा वाले लोग हैं, मध्य लोग हैं, उससे थोड़े अच्छे लोग हैं, वे धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। उत्तम लोग मान चाहते हैं, माने संभावित बनना चाहते हैं, लोगों के हृदय में जगह चाहते हैं। और इस तरह से मानो ही महताम धनम, ये सम्मान ही बहुत बड़ा धन है। सो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि अकीर्तिम चापि भूतानि, भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी अकीर्ति का लोग कथन करेंगे और अपकीर्ति तुम्हारे लिए मरने से भी अधिक भयंकर है, माने मृत्यु से जो पीड़ा है उससे भी ज्यादा पीड़ा तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए यश बहुत बड़ी चीज है। दो श्लोक देख लेते हैं। भगवान कहते हैं भयात् प्राणात् उपरतम मनुष्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान कहते हैं येषां, जिनकी दृष्टि में बहुमतः, तुम बहुत सम्मानित था, वो तुम अभी लाघवम यास्यसि, तुम उनकी नजर से गिर जाओगे, तुम लघुता को प्राप्त करोगे। और महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से वापस पलायन किया ऐसा मानेंगे। महारथी लोग क्या मानेंगे कि तुमने पलायन किया, तुम भाग गए युद्ध से। और जो बड़े लोग हैं जिनकी दृष्टि में तुम्हारा बहुत मान था,
वे लोग तुम्हें समझेंगे, उनकी दृष्टि से तुम उतर जाओगे, नीचे उतर जाओगे। और ये बहुत बड़ा माने हमारा जिनके हृदय में हमारा स्थान है, जो हमें बहुत सम्मान देता है, उनकी नजरों से गिर जाना ये बहुत बड़ा दुख है। We believe that? Yeah. और भगवान कहते हैं, एक श्लोक देख लेते हैं। अवाच्यवादाश्च बहु अवाच्यवादान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिताः। अहिता माने वैरी लोग। निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो वैरी लोग है वो कहेंगे, अच्छा उनको तो मजा आ गया ना, जब उसका कुछ ये हुआ, पतन हुआ, तो दे एंजॉय। उससे अधिक दुख तुम्हें और क्या हो सकता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। देखिए, हम देखते हैं। अकीर्ति अपकीर्ति करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो है ये महारथी लोग, जो महान लोग हैं, वो भी हमें अपयश देंगे। और दूसरे हैं ये जो सेना में लोग हैं, वो भी, माने भीष्म पितामह द्रोण वगैरह की दृष्टि से भी तुम उतर जाओगे। वे भी तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना नहीं रखेंगे। और ये युद्ध में जो बड़े बड़े सेनापति लोग हैं, उनके लिए भी तुम हास्यास्पद हो जाओगे। ऐसा भगवान दिखाते हैं, अर्जुन को कहते हैं। मैंने भगवान सो मेनी वेज, बहुत तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, यश की बात करके, स्वर्ग की बात करके। और भगवान कहते हैं धर्म युद्ध करना चाहिए, और इससे बड़ा क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। और तुम उससे स्वधर्म खो दोगे, तुम कीर्ति को खो दोगे। सो मेनी वेज भगवान इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन कि तुम्हें युद्ध छोड़ना नहीं चाहिए, युद्ध करना ही चाहिए। अब भगवान कहते हैं, एक अंतिम अस्त्र छोड़ते हैं, उसके बाद भगवान उनको आदेश देंगे, तस्मात् उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। ऐसा भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम्हारी निंदा करेंगे लोग। और कौन लोग? जो छोटे लोग हैं, छोटे सेना के हर व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेगा। तो उससे दुख तरम किम, उससे दुखजनक और कुछ नहीं होता है। सो देखिए, यहाँ पे कहते हैं भगवान, ये जो द्रोणाचार्य है, भीष्म है, ये सब गुरुजन, कृपाचार्य, वो लोग भी, दुर्योधन, कर्ण, ऐसे सब, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, भीम, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। इन सब के हृदय में तुम राज करते हो। लेकिन यदि तुम युद्ध से पलायन करोगे तो ये सब लोग तुम्हारे प्रति बहुत ही निंदाजनक वचन कहेंगे और तुम उनके दिल से उतर जाओगे। अभी तो तुम महानायक के रूप में उनके हृदय में बैठे हो, राज कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये कीर्ति, यश खत्म हो जाएगा। देखिए अर्जुन का यश कैसा था, देखिए हाउ ग्रेट ही वॉज। एक दो एग्जाम्पल देके पूरा करते हैं। कर्ण जब अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था, देखना ये बातें सुनते हैं तो लगता है कि कैसा कंसंट्रेशन होगा, कैसी टैलेंट होगी, कैसी युद्ध कला होगी इनके पास। तो कर्ण अर्जुन की प्रत्यंचा को ही काट देता था। प्रत्यंचा समझता है, वो धनुष के ऊपर एक डोरी होती है ना, उसको प्रत्यंचा होती है। वो प्रत्यंचा को ही काट देता। वो कट गया तो बाण कैसे मारेगा? तो जैसे जैसे वो प्रत्यंचा काटता था, अर्जुन उस समय में दो काम करता था। एक तो अपने उसमें से बाण निकालता था हाथे में से, और जो प्रत्यंचा काट गई है उसको बांध लेता था। दो काम एक साथ। जनरली युद्ध करने वाले को बाण निकालना है और हाथे में से बाण निकालना है और माने यू टू उसको एरो को डालना है, बाण को डालना है सामने के इसके लिए, लेकिन मारना है बाण को। लेकिन ये प्रत्यंचा भी बांध लेता था और बाण भी निकाल लेता था। तो मैंने कर्ण भी अर्जुन की सराहना करता था। तो इस तरह से अर्जुन बहुत महान था। दूसरा एक प्रसंग बहुत सुंदर आता है महाभारत में
कि एक समय में अर्जुन के घोड़े घायल भी हो गए और थक भी गए। तो भगवान श्री कृष्ण, उनको जल भी पीना था, उनको प्यास भी लगी थी, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े थक गए हैं, घायल हो गए हैं, जल पीना है, तो उन्हें औषधि भी लगानी है, और तुम तो शत्रुओं के बीच में हो, हम क्या करें? अर्जुन ने क्या किया? बाणों के द्वारा एक शेड बनाया। शेड बनता है ना, गाड़ी रखने को, अपना गाय भैंसों को रखने को, जो शेड बनाया, और स्वयं साइड पर होकर, माने उतर गया, क्योंकि अब घोड़ों का ट्रीटमेंट करना है, उनकी सेवा करनी है, तो साइड पे उतर के उन्होंने भूमि में बाण मारा और उसमें से जल निकाला, और वो शेड किया जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और घोड़े रहे, और भगवान ने उनको जल पिलाया, उनका ट्रीटमेंट किया, जब जो घायल हुए थे उनके घाव के ऊपर दवाइयाँ लगाई, और थोड़ा थकान को विश्राम दिया। तो इस तरह से इतना महान था, और स्वयं युद्ध लड़ता रहा अर्जुन। तो इस तरह से ऐसे महान अर्जुन का यश है, और द्रोणाचार्य का परम प्रिय शिष्य, नंबर 1 शिष्य था। ये सारा यश है उनके पास, लेकिन वह यश भगवान कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा यश पानी में चला जाएगा, और यास्यसि लाघवम, सबकी आंखों से नीचे गिर जाओगे। निंदन्तः तव सामर्थ्यम तवाहिताः, तुम्हारे वैरी लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे ना। जब कोई व्यक्ति एक बार अच्छा खेलता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, जो भी हो, लेकिन दूसरी बार वो स्वर्ण पदक नहीं लेता है, कांस्य पदक मिला है ना, मैंने थोड़ा सा मैंने गिर जाते हो आप। तो इस तरह से उसको हिंदी में ऐसी बोलते हैं कहावत, ऊंची दुकान फीका पकवान, माने आप ऊंचे हो लेकिन आपका परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, ऐसा बोलते हैं, परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। लेकिन यहाँ तो अर्जुन भागी जाना चाहता है, तो इसलिए भगवान कहते तुम्हारी निंदा करेंगे, और तुम इतने महावीर हो तो तुम्हें भयंकर दुख लगेगा। मरणात् अतिरिच्यते, मरण से भी ज्यादा दुख तुम्हें लगेगा, इसलिए तुम सोचो व्हाट यू वांट टू डू। ऐसा करके भगवान अर्जुन को उपदेश अब इस प्रकार का 11 से 30 तक ज्ञान का उपदेश दिया, 31 से 36 तक लौकिक में भी तुम क्या लॉस करोगे, ये बात भगवान ने बताई अर्जुन को। आई थिंक हमें भी ऐसे गुरु चाहिए, माने सबको गुरु चाहिए जो हमें इस तरह से गाइड करे। गुरु के बिना तो नहीं चलता है, आगे बढ़ना मुश्किल है, गुरु बिना कौन बता रहे बात। तो इसलिए भगवान इतनी सुंदर तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं, प्यार से, पिता की तरह, फ्रेंड की तरह, और शास्त्रों की बातों का सहारा लेके, लौकिक बातों का सहारा लेके प्रभु उसको समझा रहे हैं। आगे भी भगवान कहेंगे कि तुम यदि मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो तुम्हें समग्र पृथ्वी का राज्य मिलेगा, सारे भोग तुम्हारे चरणों में हाजिर होंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। और इसीलिए तुम सोचो, और तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कौन्तेय तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए तुम पक्का निर्णय कर लो कि मुझे युद्ध करना है, ये डावाडोल स्थिति में मत रहो। ऐसा भगवान 37 नंबर के श्लोक में कहेंगे, जिसे हम अगले क्लास में देखेंगे। और उसके बाद तो कि बहुत ही अच्छे श्लोक आएंगे, इन द सेंस कि आपको ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, इसकी भी समझ प्राप्त होगी, और चित्त वृत्ति को एक योद्धा के रूप में, माने इस जगत में आने वाली परिस्थिति को जो डील करना है वही युद्ध करना है, उस युद्ध को किस तरह से करना है, माने सिचुएशंस के साथ कैसे लड़ना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इत्यादि बातें, बहुत सुंदर बातें आगे गीता में आएगी, इसे हम देखेंगे। मे गॉड कीप यू सेफ एंड हैप्पी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।